अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम मकबूजा कश्मीर के अंदर एक दहशतगर्दी का हमला होता है और उसमें 26 लोगों की जान चली जाती है। जैसे ये हमला होता है बग़ैर किसी सबूत के जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट तो एक्चुअली नहीं, लेकिन जो उनके क्या कहते हैं सहाफ़ी वगैरह हैं, जो भी सीनियर तज्ज़िया कार वगैरह हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हैं बड़े थर्ड क्लास, उन्होंने सारा का सारा ब्लेम पाकिस्तान पे लगा दिया कि जी जो कुछ भी करवाया पाकिस्तान ने करवाया, और उसके हाके भी शाया कर दिए कि ये पाकिस्तान ने करवाया। और अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें नरेंद्र मोदी ने कह दिया, जो अपने उनके आर्मी के, नेवल और एयरफोर्स के जो भी कमांडर वगैरह हैं, कि भाई अपनी मर्ज़ी से जो जो मर्ज़ी आपने टारगेट्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं तो आप जो भी ये करना है उनको करो। इसी तरह जैसे ये हमला होता है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा, मोतबर इदारा ISBR, वो बयान जारी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमारे पास भी बड़े ठोस शवाहिद हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो भाजी तुसी अमलें दोगे बैठ के, आपको पाकिस्तान की जो आवाम है, आम आवाम है, उससे फुर्सत मिले तो आप उनका मुकाबला करें ना, या उनको पकड़ें। अभी आपको याद आया कि वो बंदा या बंदे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने उनको पकड़ लिया है, या ये ड्रामेबाजियाँ आप जो है ना बंद कर दें। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है कि ये सब जो है ना आप ड्रामेबाजियाँ करते हैं कि ये डोजियर देखें जी हमारे पास उनके व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन आए। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, किसी भी बंदे की आवाज़ को आप डब कर सकते हैं, किसी के भी वॉइस मैसेजेस बना के आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप तो माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप और आपकी जो बाकी फ़ौज है वो इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वीडियोस बनाने में, किसी की वीडियोस लीक करने में, उनकी गंदी तस्वीर गंदी वीडियो चलाने में, और इसी तरह किसी का रेप करना हो उसमें भी माशाल्लाह आप बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आपने बांग्लादेश के अंदर 1971 के अंदर किया, जो रिपोर्ट्स वगैरह कहती हैं कि 2 लाख से 4 लाख ख़वातीन का आपने रेप किया। अल्लाह ताला आपको तबाह बर्बाद करे, और जो दोज़ख का सबसे निचले वाला दर्जा है जिसमें मुनाफिकीन को रखा जाना है उसमें आपको भी रखे, क्योंकि आप भी सबसे बड़े मुनाफिक हैं। कहते हैं हमें आके आयतें सुनाते हैं कि आप ये है और वो है, और ख़ुद जाके उधर 2 लाख से 4 लाख के दरमियान ख़वातीन का आपने रेप किया है, और इधर आके बढ़ के मार रहे होते हैं कि जी हमने पता नहीं बड़े कारनामे किए हैं। और जो उधर से हार के आते हैं, जो उनको कत्ल करके आते हैं, उनको शहीद बल्कि करके आते हैं, जो उधर के मुसलमान बहुत ज़्यादा थे जो इन्होंने शहीद किए हैं, वो करके आते हैं, तो इधर आके उनको फिर तमगे देते हैं कि जी आपको ये हम तमगे दे रहे हैं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। वो थोड़ी सी शर्म करें। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक बंदा था, उसको उन्होंने अवार्ड दिया था कि आपने अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं तो ये आपको अवार्ड है। 2011 में उसको अवार्ड मिला। लेकिन 2018 के अंदर एक रिपोर्ट आती है कि इस बंदे ने जो है जिनके पास आर्म्स वगैरह नहीं थी, जिनके पास मतलब बंदूकें वगैरह नहीं थी, आम जो है अफ़गानियों को उसने कत्ल किया। ठीक है, तो उसने कोर्ट कर दिया कि जिसने भी ये वाली खबर दी है उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन 2023 के अंदर फेडरल कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया कि ये सारे के सारा झूठ बोल रहा है, और वाकई ये वाली सारी की सारी जितनी भी एलिगेशन थी वो सच थी, और उन्होंने उससे सारे के सारे जितने भी उसको मेडल वगैरह मिले हुए थे, अवार्ड वगैरह मिले हुए थे, सारे के सारे वापस ले लिए। और हमारे देखें इधर जंगें हार रहे हैं और निशाने हैदर पर निशाने हैदर देते जा रहे हैं, 17 जुर्रत देते जा रहे हैं। और ये जो जितने भी ये सबसे बड़े गुंडे होते हैं, ये मेजर क्या कहते हैं, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और दूसरे जनरल, इसमें से आप देखें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ना मिला हो। और पाजी आपने कारनामा कौन सा अंजाम दिया जो आपको तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री दे रहे हैं? कोई हमें भी तो बताएं, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई किसी फ्रंट में फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, 450 बंदूकों को उन्होंने अगवा कर दिया है, और आपकी बढ़कें चेक करो जी हमने उनके 33 दहशतगर्दों को मार दिया है। ओ भाई किधर हैं, हमें फैक्ट्स ला के बताओ। ऐसे अब हवाई फायरिंग नहीं होनी है, अब फैक्ट्स पे बात होनी है। और हमें आयतें पढ़ के सुनाते हैं कि जी आपने जिहाद फी सबीलिल्लाह करना है, और जो आप क्या कहते, जब भी कोई फासिक खबर लेके आता है तो उसकी तहकीक करो, और ये कहते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। अब मैं आपको क्या कहूँ, ये जो आप हमें इस तरह की आयात पढ़ के सुनाते हैं ना, और आपको बड़े जहाद के और जन्नत के आपको जो है ना बड़ी ख्वाहिश है कि
वो ठीक है, आपने उधर तकरीबन जो क्लेम करती है बांग्लादेशी गवर्नमेंट के, आपने तकरीबन 3 मिलियन के लोग लगभग लोगों को उधर शहीद किया है। बिल्कुल आप वर्स्ट केस में भी चले जाएं, मतलब कहें कि सिर्फ चलो 3 मिलियन नहीं, हम लोग 3 लाख पे ले आते हैं। आप क्लेम करते हैं कि आपने भाई जन्नत में जाना है, बड़ी आप हमें हदीस और आयात के हवाले दे रहे होते हैं। चलें 3 लाख वो हो गए, आपके जो फ़ौजी थे उन्होंने वो वाले शहीद किए, और इधर भी माशाल्लाह से आप मेहनत कर रहे हैं, रोज़ाना की बेसिस पे शहीद करते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर। तो आप तो माशाल्लाह जन्नत के हकदार हो गए हैं। अब आप जाएं आराम सुकून से मौजें करें यार, क्यों हमें तंग कर रहे हैं? अब तो आप सारे के सारे पवित्र हो गए हैं। आपने क्या कहते हैं अपने दुश्मनों को मार दिया है, शहीद कर दिया, तो अब तो अब जन्नत बिल्कुल आपके पास है, अब तो गारंटी आपको मिल चुकी है। अब आराम सुकून से जाएँ। अगर ठीक है कोई अगर थोड़े बहुत रह भी गए हैं 1-2-3 लाख, क्योंकि सारी बात 6 लाख फौजी हैं एक्टिव, तो चलो यार इस तरह कर लेते हैं कि चलो 3 लाख वो वाले कर लेते हैं, 3 लाख बाकी रह गए। तो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह 25 करोड़ अवाम है, उसमें से 3 लाख मारें और यार क्लैपिंग होगी, आपको जन्नत मिल गई है, सर्टिफिकेट देते हैं आपको कि ठीक है जाएँ माशाल्लाह से, आप बेहतरीन हो गया काम। वरना आप जाके मौजें करें कि भाई वाकई जी आपने जन्नत के हकदार हो गए हैं, क्योंकि आप हमें आयात पढ़ के सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी, ठीक है। और ये हमें आके स्टैट्स बता रहे हैं कि जी दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है। तो भाई आप 2122 अरब जो रुपए खा रहे हैं इस साल के जो 24-25 का बजट है, वो किधर जा रहा है भाई? वो आके उसको हलाल करके दिखाएं ना, इन दहशतगर्दों को पकड़ें। उससे पीछे जो साल था उसमें 1800 प्लस अरब आपने खाए हैं, तो भाई वो किधर जा रहे हैं अगर आप इनको पकड़ना नहीं है? APS के अंदर 150 से ज़्यादा आपने बच्चों को शहीद करवा दिया, कोयटा के अंदर इतना हमला हुआ, पुलिस लाइन्स के अंदर इतने हमले हुए, कराची के अंदर हमले होते हैं। कौन सी जगह जिस जगह पे हमले नहीं दहशतगर्दों ने किए, और आप अंब ले रहे हैं बैठ के, हमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जी इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो भाई इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया इन्वॉल्व ही नहीं है भाई, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। उनका आपने कुछ अर्सा पहले उनके जो मिनिस्टर था उसकी तकरीर नहीं थी सुनी? उन्होंने कहा भाई हम लोग जो लूजिंग स्टॉक्स हैं ना उसमें हम डील ही नहीं करते, हम लोग पाकिस्तान को भूल चुके हैं, पाकिस्तान अपनी मौत खुद ही मरेगा। तो आप इधर बढ़ के मार रहे हैं कि जी ओ हो जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। भाई उनके जाके आप ना फॉरेन रिजर्व्स जाके चेक करें, उनकी एक्सपोर्ट्स जाके चेक करें। पूरे अमेरिका को उन्होंने कवर किया हुआ, जितनी भी उनकी IT की इंडस्ट्री है। पता नहीं आपको किस चीज़ की वो कहते हैं आकड़ चढ़ी हुई है कि भाई आप बड़े वो हैं जी, आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तो आइंदा से जब आप इस तरह के स्टैट्स लाएँ ना, ये स्टैट्स अपने पास रखें। अब हम आप पे बिलीव नहीं करेंगे, जो मर्जी आप कर लें, ठीक है। और ये जो PTI के कुछ गुंडे हैं 2 नंबर जो क्या कहते हैं वो कहते हैं बहरूपिये हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी हम लोग पाकिस्तान आर्मी को बैक कर रहे हैं, जी हम लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? कोई बंदा नहीं खड़ा। जो आपने जुल्म सितम किए हैं वो आप खुद ही भुगतेंगे इंशाल्लाह। और ये जो कहते हैं ना ये जंग लड़ेंगे, जंग ये लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो गुंडे हैं ना, जो मेरे कुछ क्लास फेलो थे वो गुंडे थे, अभी माशाल्लाह वो मेजर या मे भी लेफ्टिनेंट कर्नल पे बैठे होंगे। तो वो उनसे पूछता था, वो कहते थे पाकिस्तान जंग कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों ने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके रखना। क्योंकि अगर ये जो गुंडे हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, रिटायर हो के या वैसे चले जाएंगे, तो बाहर तो भाई जाके कानून की पाबंदी होनी है, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तो असल गुंडागर्दी तो ये पाकिस्तान के अंदर ही कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर जंग होती है तो वो सारे के सारे मसले मसाइल ख़राब हो जाएंगे। तो ये कभी भी जंग नहीं चाहेंगे, ये सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।